दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभात कुमार परवीन, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड लाइफ कोच। आज फिर डॉक्टर प्रभात कुमार की जुबानी एक मोटिवेशनल कहानी के नेक्स्ट पड़ाव पे है और आज की कहानी बहुत ही बेहतरीन है। आप जानते हैं कि भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है। उसी के संदर्भ में आज की एक कहानी एक छोटी सी बच्ची की है कि किस तरह उसका जन्म होता है और किस तरह हिमालय की चोटी के ऊंचाई पर पहुंचती है। दोस्तों, यह कहानी हम डॉक्टर पथिक साहब की वाल से लिए है। कहा गया है, पैदा होते ही कूड़ेदान में फेंकी गई बच्ची जो एक नए ऊंचाई को प्राप्त की, उसी के बारे में आज विस्तृत जानकारी है। दोस्तों, यह कहानी ही नहीं, आपको एक अच्छी तरह से एक ऊर्जा प्रदान करेगी, आपको प्रेरणा देगी, आपको मोटिवेट करेगी कि आप अपने बच्ची को किस ऊंचाई तक ले जा सकते हो। दोस्तों, यह कहानी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक अनाथालय है, जहां पे इस अनाथालय का वास्तविक नाम श्रीवास्तव अनाथालय कहा जाता है। अनाथालय सुबह सभी दिन की तरह खुला था, सभी लोग काम पे लगे हुए थे और 13 अगस्त 1979 को किसी शहर के अनजान जगह पर एक व्यक्ति का जन्म होता है, एक बच्ची का जन्म होता है और वह बच्ची को लेकर जिसके घर में जन्म हुआ था वह उस बच्ची को पालना नहीं चाह रहा था। वह पालना नहीं चाह रहा था, उस बच्ची को घर में रखना नहीं चाह रहा था। उसकी हो सकती है कोई अपनी मजबूरी हो, इसलिए उस बच्ची को उठाकर सुबह सुबह सवेरे श्रीवास्तव अनाथालय के एक कूड़ा कचरा के डब्बे पे रख के चली जाती है। कुछ देर के पश्चात जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और उस अनाथालय के श्रीवास्तव अनाथालय के कुछ स्टाफ बाहर निकलते हैं और इधर उधर भागते हैं, देखने लगते हैं कि कहाँ से इस बच्ची की आवाज़ आ रही है, क्योंकि अनाथालय के सभी बच्चे घर के अंदर थे लेकिन यह आवाज़ घर से बाहर आती है। तभी एक स्टाफ का नज़र कूड़े करकट के डब्बे पे पड़ता है। वहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन उसको गोद लेने वाला कोई नहीं। दौड़ के उस व्यक्ति ने उस बच्ची को उठाया और अंदर लाया। उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट देने के बाद उसको अनाथालय में रखा। दोस्तों, उस बच्ची के जो अनाथालय प्रबंधन कमेटी ने उस बच्ची का नाम लैला रखा था। लैला जन्म से ही हंसमुख थी, आंखें नीली नीली, गाल गुलाबी और चेहरे खिलखिलाती हुई हमेशा हंसती थी। यह देखकर सभी को दिल में एक दया आ जाती थी और बच्ची से प्यार करने लगती थी। दोस्तों, लैला का कुछ दिनों के बाद सही कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन संयोगवश उसी दिन हरेन और सू नाम के एक अमेरिकी जोड़ी भारत घूमने आया। यह दोनों जोड़ी एक सपना लेकर, एक आशा लेकर, एक नई प्रकाश की खोज के लिए भारत आया था और उसका एक सपना था कि मैं भारत से एक किसी अनाथालय से एक बच्चे को गोद लूँगा और वह लड़का होना चाहिए, क्योंकि उसको पहले से ही एक लड़की थी, इसलिए वह खोजने के लिए लड़का आया था। लेकिन जब अनाथालय में घूम रहा था कि अचानक से उसकी निगाहें, उसकी नज़रें उस लैला से पड़ जाती है और लैला को देखते ही एक तरह का अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है, उससे एक प्यार उत्पन्न हो जाता है और वह लैला को गोद लेने के लिए तड़पने लगती है। लेकिन सरकारी प्रक्रिया के पश्चात सू फैमिली को वह लैला मिल जाती है। लैला अब नए माता पिता के साथ और जोर जोर से हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी कि चलो एक मेरे सपने का घर, एक अपना घर मिल गया है। सू फैमिली ने लैला को लेके अमेरिका चला गया। वही लड़की चमकीली भूरी आंखों और मासूम चेहरा भरी लड़की को लेकर वह अमेरिका चला गया और अमेरिका जाने के पश्चात लैला का नाम लीजा रख दिया। अपने बेटी की तरह यह दूसरे बेटी को भी पालना सू ने तैयार कर दिया। उसको सभी तरह की रिक्वायरमेंट पूरा करने लगा। छोटी सी बच्ची जल्दी जल्दी प्यारी सी बच्ची बड़ी हो गई। दोस्तों, अब लैला जो लीज बन गया था, अब परमानेंट उसका नाम लीज रह गया। लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात सू को
सिडनी जाने की ज़रूरत पड़ी और वह अमेरिका छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अस्थायी रूप से बस गया और वहीं पे वो अपना बिजनेस करने लगा। बड़ी बेटी और छोटी बेटी लीजा अपने पापा सू को बहुत ही प्यार करती थी और सू एक स्थानीय खिलाड़ी था, क्रिकेट खिलाड़ी था। उसको क्रिकेट खेलने का बहुत ही बड़ा शौक था, इसलिए वह अपने दोनों बच्चियों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और अपने छोटे बच्ची को क्रिकेट खिलाने पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर दिया। अपना पूरा कंसंट्रेशन पावर छोटे बच्ची पे लगा दिया, क्योंकि वह लीज में एक क्रिकेटर की सभी गुण देखता था और एक क्रिकेटर जैसे महान बनता है वह सभी क्वालिटी इस लीज में थी। लीजा का क्रिकेट में जुनून अपार था। वह हमेशा प्रयास करती थी, बार बार प्रैक्टिस करती थी, वह थकती नहीं थी। एक समय के पश्चात भी जब वह रेस्ट करने के लिए जाती, फिर भी वह उठ कर अपने लॉन में क्रिकेट का प्रैक्टिस करती और साथ में अपनी पढ़ाई भी पूरी की। वह जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था वह हाई करने लगी। वह जो स्कूलिंग एजुकेशन था उसको भी पूरा की और साथ में वह क्रिकेट का बल्ला घुमाने लगी, क्रिकेट का बल्ला से चौके छक्के लगाने लगी। दोस्तों, उसके साथ ही वह बॉलिंग करने में भी माहिर थी, अर्थात वह एक ऑलराउंडर खिलाड़ी थी। दोस्तों, वह आगे बढ़ती गई और उसका परफॉर्मेंस भी बढ़ता गया और वह एक अच्छा सा रिकॉर्ड बनाया और वह ऑस्ट्रेलिया टीम में सिलेक्ट हुई और उसके द्वारा जो एक लंबा इतिहास, एक लंबी पारी खेली, वह एक छोटे क्रिकेटर के लिए सपना रहता है। लीजा के द्वारा 1970 न्यू साउथ वेल्स द्वारा पहला मैच खेला गया। 1997 में न्यू साउथ वेल्स द्वारा पहला मैच में उसका इंट्रोडक्शन हुआ, वह पहली बार आई और 2001 ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे क्रिकेट टीम में शामिल हुई और 2003 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम से पहला टेस्ट मैच खेला और 2005 में तो अजब ही हो गया कि उसका एंट्री ऑस्ट्रेलिया के पहला T20 टीम में हुआ। लीजा 8 टेस्ट मैच में 416 रन और 23 विकेट ली है। इसका एक अच्छा सा रिकॉर्ड है, 416 रन और 23 विकेट ली है और 125 वनडे मैच में 2728 रन और साथ में 146 विकेट भी उसके कैरियर में शामिल है। इसी के साथ अब 2020 बैच की बात करें तो उन्होंने 54 2020 मैच खेली और 769 रन और 60 विकेट 2020 मैचों में उन्होंने अपना कामयाबी प्राप्त की। दोस्तों, इसके साथ ही जो इसका एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, वनडे में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट महिला क्रिकेटर है, फर्स्ट वुमेन प्लेयर है। यह आसानी नहीं है रिकॉर्ड बनाना, एक क्रिकेटर के लिए एक बड़ी मुश्किल, एक बड़ा चैलेंज जैसा, पहाड़ जैसा एक चैलेंज है। दोस्तों, जब पूरे वर्ल्ड में आईसीसी की रैंकिंग प्रणाली शुरू हुई तो वह दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर बनी। जब रैंकिंग की स्टार्टिंग के समय से ही वह नंबर 1 ऑलराउंडर बनी। दोस्तों, उसके बाद उसकी बात करें लीजा की तो लीजा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान भी बनी और वनडे 2020 4 विश्व कप में 4 वर्ल्ड कप में उन्होंने भाग लिया। यह एक छोटी सी कहानी नहीं है। 4 वर्ल्ड कप में भाग लेना एक इजी काम नहीं है, एक टफेस्ट वर्क है। इतने दिनों तक आपका फिटनेस बनाए रखना, अपना परफॉर्मेंस बनाए रखना, और लीजा ने यह कर दिखाया और यह लीजा की एक सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। 2013 में उन्होंने लास्ट मैच खेलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कर दिया और वह क्रिकेट से संन्यास ले ली। इंटरनेशनल आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने लीजा को स्ट्रगलर ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। दोस्तों, हॉल ऑफ फेम लीजा को
2013 में मिला और उसके बाद वह क्रिकेट से बाय बाय टाटा करके निकल गए। इसलिए दोस्तों कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोस्तों आज लीजा रे ऑस्ट्रेलियन टीम का एक काउंसलर बन के काम कर रही है, वह एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ करने के अलावा बेटी को सभी तरह की जो भी फैसिलिटी है उसको प्रदान करें। उसके जो मुहिम है उसमें आप भी साथ दें, तब जाके आपकी बेटी एक कामयाब इंसान बनेगी। भी अपने बेटी को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और शीर्ष पर ले जाएं। दोस्तों अभी तक आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, कमेंट करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार परवीन अपने डॉक्टर प्रभात कुमार परवीन के जुबानी एक मोटिवेशनल कहानी के नए परिदृश्य के साथ, नए स्टेप के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।